प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को हमारे इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं। और इस समय मैं एक विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं थोड़ी देर। आशीषों को प्रभु ने हमें क्यों दिया है। प्रिय प्रभु के लोगों, आज मैं इस विषय में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं कि प्रभु ने हमें आशीषित क्यों बनाया है, क्यों हमें इतनी आशीषों को दी है। तो पहली बात, जितनी भी आशीषें पर इस संसार में हमें परमेश्वर ने दिया है या जो कुछ हमारे पास है, उस सब विषय के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकी 5:17 में लिखा है, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हर समय धन्यवाद देते रहना चाहिए। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्योंकि याकूब की पुस्तक और उसके पहला अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, हर एक अच्छी आशीष स्वर्ग से आती है और स्वर्ग से आने वाले आशीषों को हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें आशीष क्यों दिया है। अगर आपके पास नौकरी है, घर है, पैसा है और हर प्रकार के समृद्धि है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, तो परमेश्वर ने आपको ये क्यों दिया है। तो मैं आपको वचनों में से बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12:2-3 में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दिया और अब्राहम को इसलिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया कि मैं तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा और सारी पृथ्वी की जातियां तेरे द्वारा आशीषित होंगी। तो यहां पे हमें स्पष्ट पता चलता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया था कि उसके द्वारा दूसरे लोग भी क्या पाएं, आशीष पाएं। तो मैं आज विषय ये बताने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में कि हमें परमेश्वर ने खुद आशीष होने के लिए नहीं बुलाया, वरन हमें दूसरों को भी आशीषित करना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीष पाना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक कहानी को याद दिलाना चाहूंगा। लाजर नामक एक बीमार व्यक्ति था और एक धनी व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि धनी व्यक्ति के पास हर प्रकार की समृद्धि थी, आशीष थी, अच्छा घर था, उसका अलमेरा में बहुत सारा जो है ड्रेस था, अच्छे अच्छे मखमल के और बैजनी वस्त्र थे। और उसके विषय में ये कहा जाता है कि उसके डाइनिंग टेबल में, उसके खाने के मेज पर हर प्रकार के भोजन वस्तुएं पाए जाती थी और बड़े आनंद के साथ वो खाता पीता था। और यहां पर बाइबल ये बताती है कि लाजर एक दिन मर गया, क्योंकि लाजर के शरीर में घाव था, कुत्ते उसको चाटते थे और वो एक दिन मर गया। और थोड़ी दिनों के बाद जो है धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन लाजर के विषय में बाइबल कहती है कि वो अब्राहम के गोद में आनंद के साथ पहुंचा और उसे हर प्रकार के जो है आशीषें वहां अब्राहम के गोद में मिली। अब यहां पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, धनी व्यक्ति भी मरा और उसे नरक में डाल दिया गया। वो आग में तड़पते रहा और उसे एक एक बूंद के लिए वो तरसता रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना भयंकर दंड जो है उस धनी व्यक्ति को क्यों? क्या उसने लाजर के साथ दुर्व्यवहार किया? बाइबल बताती नहीं है। क्या उसने उसे गाली दिया? नहीं बताता है। या उसको मारा पीटा या उसको अपने द्वार से भगाया? क्या नहीं बताता है बाइबल। ऐसे उसके साथ कुछ किया ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि उसके साथ कुछ किया ही नहीं तो ये क्यों नरक में चला गया। तब मुझे समझ में आया, जब मैंने गहराई से इस पर विचार किया, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे इस प्रकार बताती और कहती है और मुझे समझाती है आत्मा में कि सुनो, वो धनी व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था, हर प्रकार के धन संपत्ति दिया था, समृद्धि दिया था, लेकिन उस समृद्धि, उस धन संपत्ति, उसके खाने और आशीषों में उसने किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको सुंदर घर दिया है, प्रयास कीजिए लोगों की पहुनाई करें। आपके घर में उन्हें रहने के लिए एक कमरा जरूर होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिया है, आपके पास पर्याप्त वस्त्र है, प्रयास कीजिए आपके पास कुछ ऐसे वस्त्र हो और एक्स्ट्रा हो जिसे आप बांट सके दूसरों के साथ। प्रिय प्रभु के लोगों, कहीं धनी व्यक्ति के समान आप और मैं नरक न चले जाएं। क्योंकि धनी व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने आशीषों में लाजर को सम्मिलित नहीं किया। वो चाहता तो एक वस्त्र दे सकता था, वो चाहता तो उसे भोजन खिला सकता था, वो चाहता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवा सकता था, वो चाहता तो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर कर सकता था, लेकिन उसने उसके लिए कुछ नहीं किया और वो नरक चला गया। प्रिय प्रभु के लोगों, बाइबल हमें बताती है सुलेमान महाधनी व्यक्ति था, उसके समान और कोई धनी व्यक्ति हुआ नहीं, उसके जैसा कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि उसने जो है अपने आशीषों का, अपने समृद्धियों का, अपने हर एक परमेश्वर के द्वारा मिले हुए वरदानों का उसने
सदुपयोग ठीक से नहीं कर पाया। इसलिए वो उपदेशक की पुस्तक में कहता है सब कुछ व्यर्थ है संसार में। प्रिय प्रभु के लोगों, कहीं आप भी उन आशीषों को लास्ट में व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है ना कहने लग जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक आप अपने आशीषों में किसी दूसरे को शामिल नहीं करेंगे, अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को और अपने लोगों को और किसी भी गरीब लोगों को, तो आप उस आशीषों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। आपको आनंद उठाना है उस आशीषों का, तो आपको अपने परिवार से बढ़कर परमेश्वर की कलीसिया को जो है जरूर अपने आशीषों में शामिल करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आज आपने सीख लिया है कि प्रभु ने आपको आशीषित क्यों किया है। अगर नौकरी है आपके पास, नौकरी के पैसों के द्वारा आप प्रभु की महिमा कीजिए। बिजनेस है आपके द्वारा, बिजनेस के पैसा के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा कीजिए और उस आशीषों में दूसरों को सहभागी कीजिए। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए आशीषमय हो। सबको जय मसीह की।